हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद आदित्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया कि मार्केट्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है और कैंडल्स क्या होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हमने देख लिए, तीनों टाइप्स की कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ये एक बोल सकते हो एपिसोड 6th एपिसोड होगा ये हमारा, जिसमें हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चलता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है, बट हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर इनका इन जनरल मीनिंग क्या होता है, ये हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं सपोर्ट क्या होता है। अपने मार्केट में अक्सर सुना होगा, सपोर्ट पे आता है तो हमें बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे आता है तो हमें सेल करना चाहिए। तो पहले तो जान लेते हैं सपोर्ट क्या होता है। आप इस स्क्रीन पर जो एक इमेज है आप उसमें देख पा रहे होंगे। किसी भी स्टॉक का ये चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, मतलब इन जनरल जस्ट चल रहा है मार्केट, साइडवेज मार्केट है। बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, आपको जो ये नीचे ब्लैक लाइन दिख रही है, आप इसको एक बार गौर से देखिए, इसे नोटिस कीजिए। जब भी प्राइस इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे जब भी प्राइस टच कर रही है कैंडल्स, आप देख सकते हैं वहां से जो है बाइंग आ रही है। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, सेकेंड टाइम आगे हो रहा है। मतलब इस कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले जो है ये जो एक कैंडल्स ने नीचे एक बेस बना लिया, आप बोल सकते हो कि जैसे नीचे कैंडल्स, मतलब इसके नीचे जो है कैंडल्स नहीं जा पा रही, इसके नीचे उस शेयर की, इंडेक्स की प्राइस जो है वो नीचे नहीं जा पा रही है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि इस लेवल पे, इस ब्लैक लाइन पे, यहाँ पे जो है बायर्स बैठे, मतलब जो सेलर्स ऊपर से नीचे पुश कर रहे हैं प्राइस को लेके जाने की, बट जो बायर्स बैठे हैं वो ऐसा नहीं होने दे रहे। और आप बोल सकते हो यहाँ पे एक ऐसा लेवल बन गया है ये जो ब्लैक लाइन है कि यहाँ से जो है हमेशा बाइंग आने की कोशिश हो रही है। जैसे फर्स्ट टाइम भी बाइंग आती है, सेकंड टाइम भी बाइंग आती है, मतलब जहां जहां चार्ट पे जो कैंडल्स टच हो रहे हैं वहां से हमें बस बाइंग दिख रही है। आप इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से ले सकते हो कि अगर हमारे पास जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, अगर हम उसे फ्लोर पे फेंके तो क्या होगा, फ्लोर पे फेंकेंगे तो वो ऊपर उठेगी, मतलब नीचे कुछ, आप बोल सकते हो एक कुछ चीज है जो उसे नीचे जाने के लिए, नीचे जाने से रोक रही है, वो ऊपर ही बाउंस हो रहा है हर बार बॉल, तो उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। मतलब उस प्राइस को, शेयर के, इंडेक्स के, जो भी हो, वहां से जो है उसे एक सपोर्ट मिल रहा है एंड वहां से जो है प्राइस हमेशा इंक्रीज कर रही है, इसे हम बोलेंगे एक सपोर्ट होता है। बट अभी जान लेते हैं कि सपोर्ट को हम रियल चार्ट में कैसे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि एक इमेज में देखना ये सपोर्ट होता है और एक रियल चार्ट में ड्रॉ करके बताना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये एक गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर का चार्ट है, आप इस प्राइस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले जो है प्राइस मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज लग रहा है ये वाला मार्केट। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं यहां से, तो आपको क्या पता चलता है कि जब प्राइस इस ब्लैक लाइन को टच करता है, यहाँ से अगेन छोटी बाइंग आती है, यहाँ से फिर से टच करता है, यहाँ से अगेन बाइंग आती है, यहाँ से थर्ड टाइम भी टच करता है, फिर से बाइंग आ जाती है। मतलब कहने की क्या चीज है कि ये जो ब्लैक लाइन है ये एक्ट कर रही है एज अ सपोर्ट। मतलब हम बोल सकते हैं इस लेवल पर बायर्स बैठे हैं एंड वो नहीं चाहते ये लेवल ब्रेक हो जाए और यहाँ से सेलिंग आ जाए, इसलिए यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। ये इसे हम बोलेंगे एक सपोर्ट। और हमें ऐसे ही ड्रॉ करना होता है कि जैसे पहले तो मान लेते हैं कि मैं ब्लैक लाइन हटा देता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट हमें एक पैटर्न दिखाई देता है कि जब भी प्राइस एक सर्टेन लेवल से आती है, सर्टेन लेवल तक जाती है, वहां से जो है बाउंस कर रही है प्राइस, मतलब ऊपर जा रही है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से 3 से 4 बार जो है प्राइस ने ऊपर दिखाया है सेम ही लेवल से, तो ये एज अ सपोर्ट हम मान लेंगे इसे। तो ये जो है हमारा एक सपोर्ट लेवल बन जाता है और यहाँ से जो है हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जब भी प्राइस सपोर्ट पे आ जाए, तो इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, पहले जो बाइंग आ रही है वहां से जो है सडनली एक थोड़ा सा करेक्शन आता है, मतलब थोड़ा सा जो है सेलिंग आती है उस लेवल से, एंड
अगर आप आगे भी देखोगे, जब भी प्राइस ने उस लेवल के आसपास जाने की कोशिश की है, वहां से जो है वो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब हम इससे क्या बोल सकते हैं, जब भी बायर्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए उस लेवल के, उस पर्टिकुलर ये जो ब्लैक लाइन है इस लेवल के ऊपर जो है सेलर्स बैठे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर न जाए और यहाँ से जो है वो फॉल करे। इसलिए आप देख सकते हैं इमेज में कि जब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर से एक तो विक्स फॉर्म हो रही है या फिर जो है कैंडल्स रिजेक्शन लेके सेलिंग ही आ रही है वहां से। जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है, जब जब ब्लैक लाइन पे जो है प्राइस टच कर रहा है वहां से जो है सेलिंग आ रही है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस बन गया। मतलब प्राइस रेजिस्ट कर रहा है जब ये ब्लैक लाइन पे जा रहा है, मतलब इस लेवल पे जो है वो सेलर्स है। एंड यहाँ से जो है हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दिया, अगर एक क्रिकेट बॉल है, अगर हम उसे सीलिंग पे मारेंगे, ऊपर छत पे मारेंगे, तो क्या होगा कि वहां से जो है बॉल टकराएगी सीलिंग से और वापस नीचे आ जाएगी। उसी तरह से जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है उस लेवल पे, रेजिस्टेंस वाले लेवल पे, वहां से जो है सेलिंग हमें देखनी मिल रही है। या फिर आप बोल सकते हो कि बायर्स ऊपर नहीं लेके जा रहे इसलिए सेलिंग आ रही है उस लेवल से। ये है रेजिस्टेंस। बट अभी देखते हैं रियल लाइफ में, रियल चार्ट में हम इसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस गोल्ड के चार्ट पे देख सकते हैं कि इस लेवल से जो है बार बार सेलिंग आ रही है। मतलब मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे आप अगर इस लेवल को देखेंगे, यहाँ से जो है इस ब्लैक लाइन से जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सेलिंग आ जा रही है। सेकंड टाइम भी ऊपर जाता है फिर से सेलिंग आ जाती है। थर्ड टाइम भी कोशिश करता है बट ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ से जो है फिर से सेलिंग आ जाती है। तो कहने की चीज क्या है, इस ब्लैक लाइन पे, इस लेवल पे जो है सेलर्स बैठे हैं एंड वो सेलर्स नहीं चाहते कि ये इस प्राइस को ब्रेक कर जाए, मतलब इस ब्लैक लाइन को ब्रेक कर जाए। तो वो क्या कर रहे हैं कि बार बार जब भी प्राइस ऊपर आ रही है, इस लेवल पे आ रही है, यहाँ से जो है सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं एंड सेलिंग यहाँ से आ रही है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं? हम एक तो बोल सकते हैं कि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक सेलिंग जोन है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब भी प्राइस सेलिंग जोन पे है हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड जब हम सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, आप देख सकते हैं हमें काफी बड़ा जो है टारगेट यहाँ से मिल सकता है। हम एक काफी छोटे से स्टॉप लॉस पे काम करके एक बड़ा टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ बोल लो या फिर इधर प्रीवियस में बोल लो, कहीं पे भी जहाँ से हमें लगे कि ये एक अच्छा कंफर्मेशन दे रहा है सेलिंग का, यहाँ से जो है सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं एंड इसे ही हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिविजुअली सीख लिया, बट इससे हमें पता क्या चल रहा है, हमें इससे पता चल रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों चीजें, नीचे सपोर्ट भी है और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस भी है। तो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जब भी प्राइस मूव कर रहा है ये दोनों लेवल के ही बीच में मूव कर रहा है। मतलब जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है, रेजिस्टेंस से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं, और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे आ जाता है यानी कि सपोर्ट लेवल पे, वहां से जो है बाइंग आ रही है क्योंकि नीचे बायर्स बैठे हैं। तो क्या होता है, एक आप बोल सकते हो कि ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है मार्केट का। मतलब मार्केट बस ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे खेल रहा है। तो इससे जो है हम बोल सकते हैं कि ये एक साइडवेज मार्केट है। या फिर देखो, इससे हमें पता क्या चलता है कि हम इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हमें पता तो चल गया सपोर्ट किए है, रेजिस्टेंस किए, हम ट्रेड कैसे बना है हमें ये जानना। तो आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे, देखिए फर्स्ट मान लेते प्राइस है सपोर्ट पे, तो हमें क्या पता है कि सपोर्ट से जो है प्राइस बढ़ेगा, कहां तक बढ़ सकता है, अगले रेजिस्टेंस तक बढ़ सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम सपोर्ट से बाय कर सकते हैं। सपोर्ट से जब हम बाय करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होगा कि वो रेजिस्टेंस को अपने अप्रोच करें जहां से सेलर्स है। अब हम पूरी गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते कि सपोर्ट पे आया है तो बाइंग ही होनी चाहिए, मार्केट में भी साइडवेज हो सकता है या फिर कुछ में भी ब्रेक कर दे उस सपोर्ट को, कुछ भी हो सकता है। हम बस एक प्रोबेबिलिटी पे बोल सकते हैं, ट्रेड लेते हैं कि यहाँ से जो है सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाएगा। ओके हाँ, तो जैसे सपोर्ट पे हमने बाय कर लिया तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो जैसे ही अगर रेजिस्टेंस पे आया तो हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ से सेलिंग से हम नीचे के सपोर्ट तक या फिर जो भी हमारा टारगेट हो वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया कि
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट का लाइक मीनिंग क्या होता है रियल लाइफ एग्जांपल में, जहाँ से वो प्राइस ब्रेक नहीं करता है और हमारा वहाँ पे बाइंग का ट्रेड बन सकता है और रेजिस्टेंस पे सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो एक बेसिक्स ही है कि ये भी मैं बेसिक्स ही मानूंगा, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियोस लाऊंगा जैसे वो ट्रेंड लाइंस हो या फिर कुछ चार्ट पैटर्न्स हो या फिर फिब रिट्रेसमेंट हो या फिर कोई भी स्ट्रेटजी हो, वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत तरीके से काम करता है। अगर आपने बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मास्टर कर लिया, आप ट्रेडिंग के किंग बन जाओगे, मैं इतना बता सकता हूँ। क्योंकि हाँ, बट ये भी बात है कि आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनफ नहीं बोलूँगा मैं, बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट में, हमें सब चीज़ें जाननी है। बस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आगे धीरे धीरे सब वीडियोस लाऊंगा, सब टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए रियल चार्ट्स में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहा है, कैसे क्या सच में सपोर्ट से बाइंग आ रही है, क्या सच में रेजिस्टेंस से बाइंग सेलिंग आ रही है, क्या आप आइडेंटिफाई कीजिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक प्रैक्टिस कीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।